हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। इस पर डिटेल बात करेंगे। कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबा, तो डिटेल बात करते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग राज्यों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में तो होते ही हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा बद्री नारायण। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। ये अवार्ड उनको क्यों मिला? तो एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, तो इसी के लिए उनको मिला है। वो सामाजिक इतिहासकार और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक और लेखक माने जाते हैं। वर्तमान में जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो उसी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। ये जो अवार्ड मिलता है, इसके तहत तांबे की एक प्लेट होती है यानी, और शॉल 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। और ये साहित्य अकादमी जो है राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है और संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? आंसर होगा अनुराधा रॉय। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, अनुराधा रॉय। उनको क्यों ये अवार्ड मिला है? तो उनका एक उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड, ये है उपन्यास। इसके लिए उनको अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अनुराधा रॉय ये भारतीय उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं और संपादक हैं। ये कोलकाता की रहने वाली हैं और टोटल 5 उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो चर्चित रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उन सब के बारे में। तो अब मैं लिस्ट बताऊंगा एक एक करके। देखिए, ये जो अवार्ड है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अभी 23 भाषाओं के लिए ही अनाउंस हुआ है। तो कौन कौन से हैं उन सब के बारे में एक एक करके चलेंगे। तो पहला नंबर है हिंदी का, और हिंदी में बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी भाषा में जैसे मैंने पहले बताया अनुराधा रॉय ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स, ये उपन्यास है, उसके लिए मिला है। असमिया लैंग्वेज की बात करेंगे तो मनोज कुमार गोस्वामी भूल सत्या एक लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए मिला है। बोडो लैंग्वेज उसके लिए रश्मि चौधरी को मिला है। संश्रीनी मोदिरा एक कविता है, उसके लिए कविता संग्रह के लिए। डोगरी लैंग्वेज में वीणा गुप्ता को मिला है 6 रूपक एक ड्रामा लिखने के लिए। गुजराती लैंग्वेज में गुलाम मोहम्मद शेख को मिला है और उन्होंने आत्मकथात्मक निबंध लिखा है गैर जतन, तो उसके लिए मिला है। सातवां है कन्नड़। कन्नड़ में किसे मिला है? तो मुदना कुडू चिन्ना स्वामी बहुतवाद भारत मत्तु बुद्धू तात्विक के, ये लेखों का संग्रह है उनका, तो इसके लिए मिला है। कश्मीरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो फारूक फयाज को मिला है जेल डेव, ये साहित्यिक समीक्षा है, उसके लिए। कोंकणी लैंग्वेज में माया अनिल खरांगटे, उनको मिला है अमृत वेल उपन्यास है, उसके लिए। ठीक है, मैथिली लैंग्वेज में अजीत आज़ाद को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये कविता है, उसके लिए। मलयालम लैंग्वेज की बात करेंगे तो एम थॉमस मैथ्यू अशांते सीतायनम, ये साहित्यिक समीक्षा है, उसके लिए मिला है। मणिपुरी में कोइजम शांति बाला, उनको मिला है और ये एक कविता है, उनकी कविता संग्रह है लेरोन नुंग, उसके लिए। मराठी लैंग्वेज में प्रवीण दशरथ बांदेकर को मिला है, उनका उपन्यास है उजव्या सौंदेच बहुल्य, तो इसके लिए उपन्यास के लिए मिला है। ठीक है, नेपाली लैंग्वेज में केबी नेपाली को मिला है, ये एक ड्रामा है सैनो, उसके लिए। उड़िया लैंग्वेज की बात करेंगे तो गायत्री बाला पांडा, इनको मिला है एक कविता है दया नादी, उसके लिए। पंजाबी लैंग्वेज में सुखजीत को मिला है और उन्होंने लघु कथा लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी लिखी थी मैं अयान घोष नहीं, उसके लिए। राजस्थानी लैंग्वेज की बात होगी तो उसके लिए मिला है कमल रंगा को।
और उन्होंने एक नाटक लिखा था आलेखुन अम्बा, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में जनार्दन प्रसाद पांडे को मिला है। इन्होंने एक कविता लिखी थी दीप माणिक्यम। तमिल लैंग्वेज में एम राजेंद्रन को मिला है काला पानी के लिए, जो कि एक उपन्यास है, ठीक है। तेलुगु में मधुर रंथकम नरेंद्र, उनको मिला है, एक उपन्यास लिखा उन्होंने उसके लिए। उर्दू में अनीस अशफाक को मिला है शराब उपन्यास, उसके लिए उर्दू में, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। संताली लैंग्वेज की बात करेंगे तो काजली सोरेन, जगन्नाथ सोरेन भी कहेंगे उनको मिला है कविता के लिए साबर नाका बलीरे सनन पंजय, तो इसके लिए मिला है संथाली में, ठीक है। सिंधी की बात होगी तो उसके लिए मिला है कन्हैया लाल लेखवानी को सिंधी साहित्य जो मुख्तसर इतिहास, ये एक उन्होंने लिखा साहित्यिक इतिहास लिखा है उसके लिए। तो ये 23 लैंग्वेज में मिला है और एक लैंग्वेज है बंगाली, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी, ठीक है। तो 23 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया गया है। वैसे 24 भाषाओं का होता है, लेकिन इस बार बंगाली का अवार्ड बाद में दिया जाएगा। तो इस पूरे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो उसमें 23 भाषाओं का भी ऐलान हुआ है और उसमें कविता की 7 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 2 लघु कथाएँ, 3 नाटक, 2 साहित्यिक आलोचना और एक आत्मकथात्मक निबंध, लेखों का संग्रह और साहित्यिक इतिहास, ये सब शामिल है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड, ये जितने भी लैंग्वेज हमने अलग अलग बताए, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें। दूसरी बात कि अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, अगर उससे रिलेटेड है तो वो सब आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अब चलते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से रिलेटेड। कई तरह के अवार्ड होते हैं साहित्य अकादमी के। मुख्य जो अवार्ड था वो आपने देखा, ये सब था, और अब युवा अवार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि ये टोटल जो करंट अफेयर्स है इस साल का आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, वो सब अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। वहाँ मेंबरशिप है, मेंबरशिप लेते ही आपको PDF मिल जाता है पिछले सारे और अगले 1 साल तक के लिए मात्र 150 रुपये में वो मेंबरशिप अवेलेबल है। और उसके थ्रू आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, टेस्ट सीरीज़ में मौका मिलता है देने का, ठीक है। देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक व्हाट्सएप लिंक भी है, अगर कोई आपको सवाल है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। यहाँ बात हो रही है युवा पुरस्कार की। आंसर होगा भगवंत अनमोल, और फोटोग्राफ ये रहा। हिंदी भाषा के लिए मिला है और किस वजह से, तो एक उपन्यास इन्होंने लिखा प्रमेय, तो ये रहा उपन्यास प्रमेय, इसके लिए उनको मिला है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने कई सारे चर्चित उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये भी है प्रमेय, ओके। तो युवा पुरस्कार के बारे में बताऊं, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये पुरस्कार 2011 से दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा लेखक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, उनको मान्यता दी जाती है एक तरह से, ठीक है। पहला पुरस्कार 2011 में दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले को जब भी दिया जाएगा, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, तो बाद में जब दिया जाएगा तो उस वक्त तांबे की प्लेट होती है और 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अंग्रेजी भाषा के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। आंसर होगा मिहिर वत्स, ठीक है। मिहिर वत्स, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, युवा हैं और इनको क्यों मिला है, तो एक ट्रेवल मेमोरी है टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये एक ट्रेवल मेमोरी है जिसको उन्होंने लिखा है, और भी कई उन्होंने बुक्स लिखी हैं और वो चर्चित हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लें युवा पुरस्कार से रिलेटेड जो अलग अलग लैंग्वेज में जो मिला है उन सब के बारे में एक एक करके। तो आप देख रहे हैं हिंदी में तो आपने देखा ही, मैंने बताया, इंग्लिश में भी, बाकी लैंग्वेज का ये सब रहा। तो ये युवा अवार्ड है, संबंधित जो राज्य हैं वो लोग तो देख लें, पढ़ लें, ठीक है। अब मेन ज़्यादा सवाल आते हैं ज़्यादातर जो इससे पहले वाले जो लिस्ट मैंने दिखाई थी उन सब से, और कुछ कभी कभी युवा पुरस्कार से भी आ जाते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है
आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ से भी आप ले सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से देख लेना। तो ये मैं आपको 23 लैंग्वेज का बता रहा हूँ, ये जो पूरी लिस्ट है वो 23 लैंग्वेज की है, और बाकी मराठी लैंग्वेज एक बची है, उसके अवार्ड की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो है वो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से रिलेटेड है। क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला, और ये क्वेश्चन होगा बाल साहित्य से। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? आंसर होगा क्षमा शर्मा। ठीक है, फोटोग्राफ ये रहा, और ये उनको मिला है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानी संग्रह है कहानियों का, उसके लिए मिला है। प्रख्यात लेखक हैं और पत्रकार हैं, चर्चित पत्रकार हैं। आगरा में जन्म हुआ था उनका, दिल्ली में रहती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य, आंसर होगा अर्शिया सत्तार। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा? ये लिखा माइथोलॉजी बुक है, महाभारत फॉर चिल्ड्रन फिक्शन वाला। ठीक है, तो उसके लिए मिला है ये अवार्ड। देखिए, जो बाल साहित्य है, मतलब ये है कि लेखक तो बड़े हैं, या बाल भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कृति लिखी है, जो बुक लिखा है, वो बच्चों के लिए लिखा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये बाल साहित्य अवार्ड। ठीक है, तो ये दो आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश का बताया, बाकी जो लिस्ट है वो मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो हिंदी में तो क्षमा शर्मा है, अंग्रेजी में अर्शिया सत्तार है, बोडो में देवबर राम चिरी हैं, और बाकी लैंग्वेज ये देख रहे हैं आप, बंगाली, गुजराती, असमी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। ठीक है, और बाकी लैंग्वेज आगे रहा। तो ये है बाकी लैंग्वेज, तो इन सब में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये सब अवार्ड, पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के विजेता कौन है? साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 के विजेता, आंसर होगा डॉक्टर उदयनाथ झा। ठीक है, डॉक्टर उदयनाथ झा। ये पुरस्कार उन्हें पूर्वी क्षेत्र से कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया, और वे ओडिशा के पुरी स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के चीफ हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने हिंदी, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया, ओडिया, भोजपुरी, गुजराती, इन सब में भी लिखा है, इन सब का ज्ञान है उनको। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान जो है वो उस जब दिया जाता है तो 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ताम्र फलक प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सब तो था साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरह का। किस भारतीय को बेन बैरेक्स स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 मिला है? आंसर होगा डॉक्टर कार्तिका राजीव। ओके, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की स्टाफ है, वैज्ञानिक है डॉक्टर कार्तिका राजीव, तो उनको ये अवार्ड मिला है बेन बैरेक्स स्पॉटलाइट अवार्ड 2022, दिसंबर में अभी दिया गया है। और ये अवार्ड 10 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनमें ये भी शामिल है भारत के। और इनको ये अवार्ड जो है ना, न्यूज़ तो आपने देखा द हिंदू में एक प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, फोटोग्राफ ये रहा। ये अवार्ड इनको ह्यूमन पैथोजेंस पर रिसर्च करने के लिए मिला है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। ये यूनाइटेड किंगडम की एक वैज्ञानिक पत्रिका है ई-लाइफ, तो उसी के द्वारा दिया जाता है, और 1% अवार्ड ये बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना, सुबह 6 बजे वो वीडियो आ जाएगा, और मैं मिलूँगा मंडे को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ करंट अफेयर्स के।